नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। कहा जाता है कि अति ही अंत का सूचक होता है और राजनेता, देश के राजनेता हो या फिर किसी राज्य के नेता हो, सत्ता की भूख और सत्ता की हवस मिटाने के लिए पहले तो आम जनता के सपनों को आहुति देते थे, लेकिन आज के इस दौर में और बदलती हुई 21वीं सदी में अब जनता की जिंदगी और जनता के जीवन को ही आहुति देने लगे हैं। अभी एक नया मामला आया है बिहार से। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार की पुलिस बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत कर रही है अक्की पिछले दिनों, और ये स्वागत उन गुंडा लोगों के लिए किया गया और उन लोगों के लिए था जो समाज में जहर घोल रहे हैं और समाज को बर्बादी के कगार पे लेके जा रहे हैं। इससे ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, जिसको मोदी जी कहते थे कि कुछ आंदोलनजीवी होते हैं, उसी तरह के ये बिहार में चल रहा था। मैं इसको आंदोलनजीवी इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही थी और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही थी, तेजस्वी यादव को मोहरा बना के, क्योंकि जिस तरह से मोहरा बनाया गया कि तेजस्वी यादव पे सीबीआई की चार्जशीट दायर हो चुकी है, तेजस्वी यादव करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इस पद पे रहने लायक नहीं हैं, तो मैं कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि यूपी के जो बृजभूषण सिंह हैं, उन पे भी चार्जशीट दायर हो चुकी है। वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो आप लोग कहिएगा कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए तब तक उस इंसान को दोषी नहीं मानते। तो तेजस्वी यादव को आप लोग कैसे दोषी मान ले रहे हैं? ये दोगली नीति की और दोगला चरित्र और दोगली और दोहरी नीति राजनीति वाली कहां से लेके आते हैं? तो कहीं ना कहीं इससे सीधा दिखता है कि सत्ता का भूख और सत्ता की हवस मिटाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे और तमाम तरह के धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये वही बीजेपी है जब पिछले साल जब नीतीश कुमार के गोद में बैठे थे या नीतीश कुमार इनके गोद में बैठे थे पिछले 18 सालों से, तो बिहार में कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो बिना करप्शन और भ्रष्टाचार का पूरा हो चुका है या हुआ हो। तब ये बीजेपी जब छात्र आंदोलन करते थे, छात्र प्रदर्शन करते थे, तो पुलिस की लाठी चार्ज होती थी और स्टूडेंट को और विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को जानवर की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। और उस समय यही बीजेपी के नेता और बिहार के नेता जो सत्ता में थे, वो कहते थे कि ये गुंडा है और ये विपक्षी पार्टी का कराधारा है, जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के जो नेता है उसी के रूप में ये गुंडा है। तो क्यों ना ये जो प्रदर्शन हुआ है, जो बिहार में एक इंसान की जान चली गई है, इसका जिम्मेवार बीजेपी हो, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को कहते हुए सुना गया है और मेरे पास वीडियो भी है जिसमें कह रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने हमारे कार्यकर्ता को मारा जा रहा था और मैं देख रहा था। क्यों? आपकी मर्दानगी खत्म हो चुकी है, बस कैमरा पे आके बड़े बड़े बात करने के लिए है। हमेशा से हुआ है आम जनता के लाश पर सत्ता का ताज और सत्ता की कुर्सी बनती है और उसमें बड़े चाव से सिंहासन लगा के आप लोग बैठते हैं और आम जनता का शोषण करने का ये मकसद और ये मंशा बरसों से चला आ रहा है। क्या एनटीपीसी के दौरान आप लोग भूल चुके हैं कि बिहार के छात्रों के साथ क्या हुआ था? उस समय तो कह दिया गया था कि ये देशद्रोही है। क्या भूल गए आप लोग? जब सत्ता के लिए आप लोग इतने तरह से ललायत हैं और हवसी के रूप में आ चुके हैं, दानव के रूप में आ चुके हैं, एक दरिंदा बन चुके हैं, तो आपको अभी पुलिस की लाठी बहुत ज्यादा तेज और भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार हिटलर लग रहे हैं। और यही नीतीश कुमार के साथ जब सिंहासन पे थे और सत्ता में थे और यही लाठी एक आम जनता और एक गरीब के बेटे पे पड़ रही थी, उस समय वो देशद्रोही था। तो मैं ये पुलिस की लाठी जो इस बार चली है पटना में, उसका बहुत बढ़िया से स्वागत करता हूं, क्योंकि इस बार पुलिस की लाठी सही जगह और सही लोगों पे पड़ी है। इससे मैं कहीं अपने आप को बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आरजेडी का समर्थक हूं, बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, जदयू का समर्थक हूं या बीजेपी का समर्थक हूं। मैं उस हर एक बिहारी का और गरीब जनता और बेरोजगार युवा का समर्थक हूं जो रोजगार और अपनी हक मांगने के लिए जाता है तो सरकार लाठी देती है
और यही लाठी जब राजनेताओं पे पड़ती है तो त्राहिमाम त्राहिमाम और अपने आप को चमकाने के लिए और वही आम जनता की लाश पे अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी से कि आप लोग हमेशा से ही लाशों के सौदागर रहे हैं और लाशों के बदौलत आप सत्ता में आते हैं और ये लाश हमेशा से ही आम जनता की होती है। ज़्यादा लाशों के साथ और आम जनता के भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी राजनीतिक कैरियर की चिता जलने में कोई देर और आम जनता परहेज नहीं करेगी। अपने देश और अपने राज्य के गार्जियन, अपने राज्य के अभिभावक के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करना कहीं से शोभा नहीं देता, लेकिन जब हमारे सपनों का कत्ल करते करते जब हमारी जिंदगी की आहुति देने पे आप लोग उतारू हो जाएं तो शब्दों की मर्यादा अपने आप टूट जाती है और फिर आपके आंख में आंख डाल के और आपसे लड़ने के लिए हौसला और हिम्मत अपने आप जाग उठती है। आंदोलनजीवी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, लाल मिर्च का पाउडर लेके कैसे आ सकते हैं जी? गांधी जी को आप लोग भूल गए? गांधी जी कहेंगे आप लोग ढोते हैं ना बस अपने फायदे के लिए। असहयोग आंदोलन भूल गए गांधी जी की? या गांधी जी बस उसी समय याद आते हैं जब आपको फायदा होता है? कहा जाता है कि ऑफिस में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी की तमाम मूर्तियां और प्रतिमा लगाई जाती है, उसके पीछे भ्रष्टाचार रूपी छिपकली छिपी रहती है। वैसा ही कार्य देश के राजनेता और तमाम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूं कि बिहार पुलिस जिस तरह से गुंडाओं की स्वागत की है, उसी तरह से हमेशा बिहार के माफिया और बिहार में के समाज में जो जहर घोल रहा है उसके प्रति सख्त रवैया अपनाए, अन्यथा बिहार के आम जनता और बिहार के बेरोजगार युवा जिस दिन उनका सब्र का बांध टूट जाएगा तो फिर बिहार का इतिहास और बिहार का वर्तमान भी बदल जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं और बिहार पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि इन चोर उचक्कों को और राजनीति करने वाले भेड़ियाओं को, जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, उन भेड़ियाओं के ऊपर से ये समाजसेवी का चोला उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार और बिहार पुलिस को धन्यवाद। और हाँ, इसके साथ ही तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगा कि जितनी भी बहालियां और वैकेंसी निकाल रहे हैं, चाहे वो जुमला वादा के रूप में अगर निकाल रहे हैं तो इसको पूरा कीजिएगा, नहीं तो आपके पिताजी के नाम पे जो सामाजिक सुधार और सामाजिक उत्थान के नाम पे जो एक दुकान खोल के दिए हुए हैं, उसका शटर बंद करने में बिहार की आम जनता और बिहार के युवा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ना देर और परहेज करेंगे, उसका भी शटर वश से गिरा देंगे। क्योंकि ये बदलता हुआ बिहार है। जिस तरह आप लोग लाशों की राजनीति करते हैं और आम जनता की सपनों की आहुति देते देते उनकी जिंदगी की आहुति देने पर उतारू हो गए, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब अपने हाथ में हम आप लोगों की राजनीतिक कैरियर की चिता जलाने के लिए मसाल लेके खड़ा रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। जय